शाम का ढलता समय था। एक हसीन पनिहारिन मेहराब मटके में पानी भर रही थी। इस बात से अनजान वही तालाब के गहरे पानी के बीचों बीच एक हसीन नौजवान उसे लगातार घूर रहा था। वो जल युवक सलार था, जो जल का ही एक प्राणी था। मेहराब, मेरी मेहराब आ गई। इसके जैसी खूबसूरत लड़की तो मैंने अपनी दुनिया में पहले कभी नहीं देखी। जिस दिन से इसे देखा है, मैं इसके प्यार में पागल हो गया हूँ। रोज इसका यहाँ आने का इंतजार करता हूँ। ये मेरी रूह में बस गई है। बस मन कर रहा है इसके सुंदर रूप को निहारता रहूं। अरे, लगता है यहाँ आसपास कोई है। कौन है? कौन कौन बोल रहा है? आसपास तो कोई नहीं दिख रहा है। फिर ये अजीब सी सरसराहट कैसी है? ऐसा लगा किसी ने मेरा नाम पुकारा। मेहराब जैसे ही घबरा कर आसपास देखने लगती है कि इतने में ही उसका प्रेमी अंश दौड़ता हुआ वहाँ आ जाता है। क्या हो गया मेहराब? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और किसे ढूंढ रही हो? कुछ नहीं अंश, मैं तो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम आ गए। आज तुमने मुझे कितना इंतजार करवाया है। माफ कर देना मेहराब, थोड़ा वक्त लग गया, पर तुम अब फिक्र मत करो। हम दोनों अब कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। अंश, जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे इस दुनिया का कोई डर नहीं सताता। बस मन करता है कि ये शाम यही ठहर जाए। मैं भी तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता मेहराब। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द हम दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे और कोई भी हमें जुदा नहीं कर पाएगा। हाँ, मुझे तुम्हारे इस वादे पर पूरा भरोसा है। अब रात होने वाली है, हमें घर चलना चाहिए। दोनों एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी अचानक तालाब के शांत और गहरे पानी में हलचल होती है। पानी के ठीक बीचों बीच से एक बेहद सुंदर युवक अपनी गर्दन बाहर निकालता है। नहीं, यह मेहराब सिर्फ मेरा जुनून है। जब से मैंने इसे देखा है, मैं इसके लिए पूरी तरह पागल हो गया हूँ। हर दिन मैं इस तालाब में सिर्फ इसका ही इंतजार करता हूँ कि कब यह आए और मैं इसे देखूं। पर ये हमेशा इस मामूली लड़के के साथ यहाँ आती है। नहीं, मैं यह बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं उसे अंश से छीन लूंगा। मेहराब सिर्फ और सिर्फ मेरी है। फिर वो उसी तालाब के अंदर समा जाता है। जैसे ही वो दिन बीत जाता है और आधी रात को एक अनजान राहगीर उस शापित तालाब के पास वाले रास्ते से गुजर रहा होता है, जल युवक का गुस्सा और जलन अभी भी शांत नहीं हुई थी। आज बहुत रात हो गई है, मुझे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर इस तालाब के पास से निकलना होगा। लोग कहते हैं कि यह जगह ठीक नहीं है। राहगीर जैसे ही तालाब के बिल्कुल करीब से गुजरता है, अचानक पानी के भीतर से एक रहस्यमयी तेज जादुई रोशनी निकलती है और रोशनी राहगीर को अपनी तरफ खींचने लगती है। नहीं, अरे छोड़ दो। अरे ये क्या हो रहा है? अरे मुझे इसके अंदर नहीं जाना है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे बचाओ। तभी इससे पहले कि वो संभल पाता, पानी से एक रहस्यमयी हाथ निकलता है और जल युवक अपने गुस्से में उस राहगीर को पकड़कर गहरे पानी के अंदर खींच लेता है। जैसे ही वो रात बीत जाती है और अगली सुबह होते ही पूरे गांव में उस राहगीर के गायब होने की अफवाह तेजी से फैल जाती है। अरे भाई, अरे तुम लोगों ने सुना? वो शापित तालाब आज फिर किसी मासूम को निगल गया। रात को वहाँ से गुजरने वाला एक राहगीर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है।
हाँ भाई, मुझे तो उस जगह से अब डर लगने लगा है। पता नहीं उस तालाब का क्या रहस्य है। हर महीने वहाँ कोई न कोई लापता हो जाता है। अब भगवान ही हमारे गांव की रक्षा करे। एक तरफ गांव वाले उस शापित तालाब के डर से घबराए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ मेहराब अपने घर में उदास बैठी होती है। तभी उसकी सौतेली माँ कादम्बरी वहाँ आ जाती है। ये क्या मेहरबा, मैं देख रही हूँ जब से तुम बाहर से आई हो तब से बस यही बैठी हुई हो। घर का काम कौन करेगा? ठीक है माँ, मैं काम कर रही हूँ। अरे अगर तुम इस घर में रहना है तो तुम्हें काम भी करना ही पड़ेगा। अब जो भी बचा कुचा काम है जल्दी जल्दी से निपटाओ, उसके बाद तुम्हें जो करना है करना। ठीक है माँ, मैं सारा काम करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं अंश से बहुत प्रेम करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। ये तुम कैसी बकवास बातें कर रही हो? तुम्हारी शादी उस अंश से कभी नहीं हो सकती, इसीलिए उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मैं जिसे पसंद करूंगी उसी से तुम्हारी शादी होगी। इतना कहकर कादम्बरी वहाँ से चली जाती है और मेहराब की आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं। नहीं, कुछ भी हो जाए, पर मैं अंश को भी कभी नहीं भूल सकती, चाहे मुझे इसके लिए माँ के यहाँ दिन रात काम ही क्यों ना करना पड़े। अंश, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें अपना कर ही रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ अंश परेशान होकर अपने घर में बैठा रहता है। तभी उसकी माँ यशोदा वहाँ आती है। क्या हो गया अंश बेटा? देख रही हूँ कि कल से तुम अपने ही ख्यालों में खोए हुए हो। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तभी इतने में अंश के पिता सोहेल वहाँ आ जाते हैं। अरे यशोदा, हमारे अंश बेटे के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छे और धनी परिवार में रिश्ता देखा है। अब खुश हो जाओ, हमारे बेटे की कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। नहीं पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे मेहराब पसंद है और मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। अरे तुम्हें कितनी बार कहा है कि कोई पनिहारन मेरे घर की बहू कभी नहीं बनेगी, और वो तो मेरे घर की बहू कभी बन ही नहीं सकती, चाहे तुझे जो करना है कर ले। पिताजी, पर मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, मेरी बात पर यकीन तो करिए। पर सोहेल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तुम्हारे पिता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंश, वो पनिहारनी हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती, इसलिए उसे भूल जाओ। यशोदा भी वहाँ से चली जाती है और अंश पूरी तरह हताश हो जाता है। अब मैं क्या करूं? मेरे माता पिता इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, पर मैं मेहराब को भी नहीं भूल सकता। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है और शाम होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जल युवक सलार पानी के भीतर बेचैन हो रहा होता है। शाम होने वाली है, मुझे तालाब की सतह पर जाना होगा ताकि मैं मेहराब को पाने का कोई दूसरा तरीका निकाल सकूं। फिर सलार अपने अद्भुत जल महल से बाहर निकलकर पानी के ऊपर आता है। वहीं दूसरी तरफ कादम्बरी रास्ते से गुजर रही होती है। दूसरे गांव गई थी मेहराब के लिए धनी रिश्तेदार ढूंढने, पर कोई अच्छा अमीर रिश्ता मिला ही नहीं। मुझे किसी भी तरह उसकी शादी किसी धनी व्यक्ति से करानी है ताकि मेहराब की मदद से मुझे ढेर सारा धन मिल सके। सलार तालाब के अंदर से ये सब देख और सुन लेता है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। यह तो मेहराब की माँ है, वह भी सौतेली। मैं अपनी जादुई शक्ति से देख पा रहा हूँ कि यह औरत एक नंबर की लालची है। इसकी मदद से मैं मेहराब को पा सकता हूँ। तभी सलार की आंखों से तेज रोशनी निकलती है और एक छोटे से संदूक में भरा हुआ खजाना तालाब के बाहर जमीन पर आ जाता है। कादम्बरी की नजर उस पर पड़ती है। ये क्या, इतना सारा खजाना, वो भी इस संदूक में? आस-पास कोई है भी नहीं। ये सारा खजाना मेरा हो जाएगा। अब मुझे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता।
कादम्बरी उस तालाब के पास जाती है और जैसे ही उस खजाने के बक्से को छूती है, अचानक तेज रोशनी फैलती है और पानी से सलार बाहर आ जाता है। तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और जाने भी दूंगा, और यह सारा खजाना भी तुम्हारा हो जाएगा। पर एक शर्त है, मुझे तेरी बेटी मेहराब चाहिए। तुझे अंश और मेहराब को हमेशा के लिए जुदा करना होगा। ठीक है, मैं ये धन पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। कादम्बरी वहाँ से सीधे यशोदा और सोहेल के घर पहुँच जाती है। सोहेल उसे देखते ही भड़क जाता है। ये क्या, तुम अगर यहाँ अपनी पनिहारन बेटी मेहराब का रिश्ता लेकर आई हो तो भूल जाओ, हम धनी लोग हैं, हम उसे कभी नहीं अपनाएंगे। अरे मुझे भी तुम्हारी बहू बनाने का कोई शौक नहीं है। पूरा गांव जानता है कि दोनों एक दूसरे से प्रेम में जीने और मरने के लिए तैयार है, पर मेरे पास उन दोनों को अलग करने का एक बेहतरीन तरीका है, जिससे तुम्हें मनचाही बहू मिलेगी और मुझे मेरा धन। कैसा तरीका? अरे साफ साफ बताओ। तरीका ये है कि हम दोनों बच्चों की शादी तय कर देते हैं और शादी वाले दिन जैसा मैं कहूँगी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। मेहराब की जगह मैं अपनी दूसरी बेटी चांदनी को मंडप में बिठा दूंगी, जो अभी अपनी नानी के घर गई हुई है। मैं उसे बुला लूंगी। इस तरह अंश की शादी भी हो जाएगी और मेहराब उससे दूर हो जाएगी, और इसके बदले मैं तुम्हें बहुत धन दूंगी। ठीक है, हमें तुम्हारी दूसरी बेटी चांदनी पसंद रहेगी, वह पनहारन नहीं, लेकिन धन मुझे मिलना ही चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसकी फिक्र आप मत कीजिए, ये धन आपको मिल जाएगा। फिर कादम्बरी चली जाती है। यह क्या माँ, पिताजी, आप लोग इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्या बात हुई है? बेटा, तू शादी करना चाहता था ना मेहरबा से, तो हम दोनों तुम्हारी शादी उससे करने के लिए तैयार है। क्या सच में पिताजी? हाँ, तुम ठीक सुन रहे हो। जाओ, जाकर शादी की तैयारी करो। आने वाली पूर्णिमा के दिन हम तुम दोनों की शादी करने वाले हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ। फिर अंश वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है और शादी के दिन आ जाते हैं। मेहराब दुल्हन के कपड़े पहनकर तैयार हो रही होती है। तभी कादम्बरी अचानक कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। ये क्या माँ, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? माँ, दरवाजा खोलो। तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम्हारी शादी उस अंश से कराऊंगी? कभी नहीं। कादम्बरी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अंश दूल्हे के जोड़े में तैयार होकर मंदिर पहुँच जाता है। यह क्या पिताजी, अभी तक मेहराब क्यों नहीं आई है? तभी इतने में कादम्बरी अपनी बेटी चांदनी को दुल्हन के लिबास में मंदिर में ले आती है। यह कौन है? बेटा, ये मेरी दूसरी बेटी चांदनी है और तुम्हें इसी से शादी करनी होगी। नहीं, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ मेहराब से शादी करनी है। देख बेटा, तुम्हें अब इसी से शादी करनी होगी, चाहे जो हो जाए। अगर तूने इससे शादी नहीं की तो तू मेहराब का चेहरा दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। तुम्हारे पिता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंश। मुझे भी वो लड़की नहीं पसंद जो पनिहारन का काम करती है और घर घर जाती है। लेकिन ये देखो, ये चांदनी बचपन से घर में ही रही, संस्कारी है, अपनी नानी के घर रही है और ये तुम्हें पसंद भी करती है। यही लड़की तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। जल्दी से मंडप में बैठ जाओ, वरना मेरे आदमी उसके घर के बाहर खड़े हैं, तुम उसे कभी देख भी नहीं पाओगे। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, बस मेरी मेहराब को कुछ मत करना, भगवान के लिए कुछ मत करना। अंश आंखों में आंसू लिए मंडप में बैठ जाता है और कुछ ही देर में चांदनी और अंश की शादी संपन्न हो जाती है। शादी होते ही अंश चांदनी को लेकर अपने घर आ जाता है
वहीं दूसरी तरफ कादम्बरी अपने घर जाती है और कमरे का दरवाजा खोल देती है। अंदर से मेहराब रोती हुई बाहर निकलती है। माँ, ये क्या किया आपने? आज तो मेरी शादी का दिन था और आपने मुझे दरवाजा बंद करके कैद कर दिया। मुझे जल्दी जाना होगा, अंश मेरा इंतजार कर रहा होगा। भूल जाओ उसे। अंश अब तुम्हारा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि उसकी शादी मेरी बेटी चांदनी से हो गई है। तू मेरी बेटी की जगह लेने चली थी, इसीलिए अब वो उस बड़े परिवार की बहू बनकर खुश रहेगी और तू वही पनिहारन बनकर सबको पानी देती फिरेगी, समझी ना? कादम्बरी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। मेहराब की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वो रोती बिलखती हुई उस शापी तालाब के किनारे पहुंच जाती है। ये वही जगह है जहाँ मैं हर वक्त अंश के साथ बैठकर प्यार भरी बातें करती थी, और आज मेरी पूरी प्यार की दुनिया ही उजड़ गई। कोई नहीं है जो हमारे प्रेम को समझ सके। मेहराब घुटनों के बल बैठकर रो रही होती है कि तभी गहरे पानी से निकलकर जल युवक सलार किनारे पर आ जाता है। वो मेहराब का हाथ पकड़कर उसे गहरे तालाब के अंदर खींच लेता है। कुछ ही देर में वो बेहोश मेहराब को लेकर पानी के भीतर अपने अद्भुत जादुई महल में पहुंच जाता है। वाह, यह कितनी खूबसूरत है। आज पहली बार इतनी नजदीक से मुझे इसे देखने का मौका मिल रहा है, लेकिन मुझे जाकर पहले अपना सौदा पूरा करना होगा। फिर सलार तालाब से बाहर जमीन पर आता है, जहाँ कादम्बरी पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। जल्दी से मुझे मेरी कीमत दे दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। फिर सलार सोने चांदी से भरा हुआ एक भारी संदूक कादम्बरी के हाथों में रख देता है। यह लो, तुमने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था। अब जाओ, और आज से तुम्हारा मेहराब से कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, क्यों नहीं। फिर कादम्बरी वो धन लेकर वहाँ से लालची मुस्कान के साथ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पानी के अंदर बने जल महल में अचानक मेहराब की आंखें खुलती है। ये क्या? मैं ये कहाँ हूँ? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं कहाँ हूँ? आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम कौन हो? और तुम वही हो ना जो मुझे हर वक्त छुपकर देखा करते थे? हाँ, शायद तुम वही हो। हाँ, तब से मैं तुम पर नजर रखता था, और तब से मैं सोच रहा था कि कब तुम्हें इस महल में ले आऊं और तुम्हें इतने करीब से देखूं। देखो, आज मेरा सपना पूरा हो गया। यह पूरा महल अब तुम्हारा है। तुम इस महल की मल्लिका हो। तुम्हें बस मुझसे विवाह करना है। मैं तुम्हें यहाँ की मल्लिका बनाकर बहुत खुश रखूंगा। नहीं, मैं तुमसे कभी विवाह नहीं कर सकती। मैं अंश से प्रेम करती हूँ और उसकी जगह किसी को नहीं दे सकती। देखो, वह तुमसे प्रेम नहीं करता और उसकी तो अब शादी भी हो चुकी है, तो तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा। तुम्हें मुझे खत्म करना है तो कर दो, पर मैं तुम्हें कभी नहीं अपना सकती, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मुझे इस पर गुस्सा भी आ रहा है, पर क्या करूं? मैं इसे प्रेम भी करता हूं। नहीं, मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस मैं इंतजार कर सकता हूं। एक न एक दिन यह मेरे प्रेम को जरूर मानेगी। सलार वहाँ से चला जाता है। वही मेहराब की आंखों से लगातार आंसू गिरते रहते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। वही दूसरी तरफ अंश अपने ख्यालों में खोया हुआ हर वक्त घर के बाहर घूमता रहता है। जी, हमने अपने बेटे का विवाह चांदनी से तो कर दिया है,
पर हमारा बेटा कभी उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। हर वक्त वो मेहरबा के ख्यालों में ही खोया रहता है। चिंता मत करो यशोदा, अरे कुछ दिन बीतने दो, वह चांदनी को अपनी पत्नी मान लेगा और उसका मन भी लग जाएगा। अरे उसके बदले हमें तो इतना सारा धन जो मिला है, तो क्या यह कम है क्या? अब चलो देखना, वो भी ठीक ही हो जाएगा। हाँ चलो। वही अंश दूर खड़ा ये सारी बातें सुन लेता है और हैरान रह जाता है। पिताजी को धन मिला है? आखिर यह किस धन की बात कर रहे हैं? अंश परेशान हो जाता है और वहाँ से तालाब के किनारे आकर बैठ जाता है। अंश की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। यह वही जगह है जहाँ मैं उससे मिलता था, और पता नहीं मेहराब कहाँ चली गई। उसने मुझसे शादी भी नहीं की, फिर भी आज तक मैंने उसे देखा क्यों नहीं। मैं हर रोज यहाँ आता हूँ कि शायद किसी दिन उसे पानी भरते हुए देख पाऊँ, पर वह आती क्यों नहीं है। अंश रोता है और उसके आंसू जैसे ही तालाब के पानी में गिरते हैं, पानी के अंदर कैद मेहराब को कुछ महसूस होता है। ये क्या? लगता है इस तालाब के पास अंश भी आया है। उसकी आंखों के आंसू मुझे महसूस हो रहे हैं। यानी मुझे मदद चाहिए तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। मैं उसकी आवाज तो नहीं लगा सकती, वरना वो सलाह आ जाएगा। मुझे कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है और अगली सुबह होते ही मेहराब अपनी एक पायल ले लेती है और चोरी छिपे उस महल से बाहर तालाब के किनारे की तरफ बढ़ती है और वहाँ से अपनी पायल रख देती है। क्यों ना मैं इस तालाब से बाहर निकल जाऊं? लेकिन वो जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करती है कि अचानक फिर से तेज रोशनी होती है और वो तालाब के अंदर खींचते हुए वापस महल में चली आती है। तभी वहाँ सलार आ जाता है। यह क्या? तुमने भागने की कोशिश की थी, पर तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। तुम्हें अच्छे से पता है ना कि चारों तरफ मेरी जादुई शक्तियाँ फैली हुई है। तुम मुझे कितने ही दिनों तक बंद क्यों न कर लो, पर तुम मुझे कभी नहीं अपना पाओगे। मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। तुम्हें एक न एक दिन मुझे अपनाना ही पड़ेगा। सलार इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन अंश जैसे ही तालाब के पास आता है तो उसे वहाँ मेहरबा की पायल मिल जाती है। यह क्या? मैं 2 दिन पहले यहाँ आया था, तब तो कोई पायल नहीं थी, लेकिन अभी ये तो मेहराब की पायल है, जो मैंने खुद ही उसे प्यार के तोहफे के रूप में पहनाई थी। यानी मेहराब इस तालाब के पास आई थी। मुझे इस पायल का सच पता करना ही होगा। मुझे इस पायल की मदद से ही पता चल पाएगा कि मेहराब कहाँ है। फिर अंश वो पायल उठा लेता है और वहाँ से निकलकर एक साधु महाराज की कुटिया में पहुँच जाता है। आओ पुत्र, बताओ कैसे आना हुआ? महाराज, यह पायल मेरी प्रेमिका की है और वो कहाँ है इसका कोई पता नहीं चल रहा है। आखिर वह जिंदा भी है या नहीं, मुझे पूरा सच जानना है। अच्छा ठीक है, रुको। साधु अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं और फिर तेजी से आंखें खोलते हैं। महाराज, कुछ पता चला कि मेरी मेहराब कहाँ है? तुम्हारी प्रेमिका इस तालाब के अंदर जल लोक में है। वहाँ एक युवराज है जिसने उसे जबरदस्ती कैद करके रखा है। नहीं, मैं उसे वहाँ से छुड़ा कर रहूंगा। ध्यान से जाना पुत्र, वहाँ का जो भी वातावरण है, अगर तुम उसके खिलाफ गए तो तुम वहाँ अपनी आखिरी सांसें गिनने लगोगे। अब मेरे जीने की कोई वजह भी नहीं है महाराज, और मैं अपनी मेहराब की जान बचाना ही चाहता हूँ, चाहे मुझे इसके लिए जो भी करना पड़े। फिर अंश वहाँ से निकल पड़ता है और उस पायल को लेकर सीधे तालाब के गहरे पानी में छलांग लगा देता है। तालाब के अंदर जाते ही उसे एक बहुत बड़ा भव्य सफेद रंग का महल दिखाई पड़ता है।
लगता है इसी महल के अंदर उसने मेरी मेहराब को बंद करके रखा होगा। फिर अंश जैसे ही महल के अंदर जाता है, मेहराब उसे देखते ही भागती हुई आती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। अंश, तुम आ गए। मैं जानती थी कि तुम मुझे यहाँ से निकालने जरूर आओगे। मेहराब, तुम ठीक तो हो ना? चलो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। नहीं अंश, मैं तुम्हारे साथ यहाँ से जाना तो चाहती हूँ, पर तुम अब किसी और के हो चुके हो। मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी और ना ही मैं तुम्हारे पास ठीक से खड़ी हो सकती हूँ। आखिर हमने प्रेम किया है, पर हमारी प्रेम की मंजिल अब अलग हो चुकी है। नहीं मेहराब, मैं तुम्हें अभी भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। नहीं अंश, हमने प्रेम किया था और हमारा प्रेम पवित्र है, लेकिन अब तुम शादीशुदा हो और मैं तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। वही दूर खड़ा सलार ये सारी बातें सुन लेता है और हैरान रह जाता है। यह क्या? यह दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, पर फिर भी एक दूसरे के करीब क्यों नहीं जा रहे हैं? आखिर क्या प्रेम का मतलब ये होता है कि उससे दूर रहकर भी उससे प्रेम किया जा सकता है? ठीक है मेहराब, अगर तुम मुझे नहीं अपना सकती हो तो कोई बात नहीं। मैं पूरा जीवन तुम्हारे प्रेम की याद में बिता दूंगा। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी तो बिताऊंगा, पर अपनी पत्नी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। बस तुम यहाँ से चलो। तभी सलार की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो उन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। मेहराब डर जाती है। छोड़ दो हमें, जाने दो, इन्हें कुछ मत करना। तुम लोग डरो मत, मैं तो बस तुम दोनों का निस्वार्थ प्रेम देख रहा हूँ। अरे अंश, जिसकी शादी हो चुकी है और जो अब पराया है, फिर भी वह तुमसे इतना प्रेम करता है कि तुम्हें बचाने के लिए मौत के मुंह में आ गया और तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी मेहराब, तुम उसके शादी के पवित्र बंधन को देखकर उसके साथ नहीं जा रही हो। सच में तुम्हारी यह बात मेरे दिल को छू गई। देखो सलार, तुम मेरी मेहराब को जबरदस्ती यहाँ नहीं रख सकते। इसे जाने दो। मैं असली प्रेम का मतलब अब तुम दोनों को देखकर समझा हूँ कि प्रेम का मतलब यह नहीं है कि जबरदस्ती उससे हासिल किया जाए। जबकि अब तुम शादीशुदा हो, फिर भी यह सिर्फ तुमसे प्रेम करती है। मैं तुम्हारे इस प्रेम के सम्मान में अपना पूरा जीवन बिता दूंगा, लेकिन तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दूंगा। सलार, सच में तुम दिल के इतने अच्छे हो, फिर इतने दिनों से तुम मुझे इस तरह कैद करके क्यों रखते थे? मुझ पर बस तुम्हें पाने का जुनून सवार था मेहराब, लेकिन आज पता चला कि प्रेम सबसे पवित्र होता है। और जाते जाते मैं तुम लोगों को एक और सच बताता हूँ कि तुम सबके साथ आखिर यह सब हुआ क्यों। यह सब साजिश रचने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम दोनों के माता पिता है। फिर सलार सारी बात अंश और मेहरबा को बता देता है। अब तुम दोनों इस तालाब से बाहर चले जाओ, क्योंकि मैं अब इस तालाब को छोड़कर समंदर की दुनिया में जा रहा हूँ। अगर मैं इस तालाब में रहूँगा तो मुझे हर वक्त मेहराब की याद आती रहेगी और मैं बस मेहराब को खुश देखना चाहता हूँ। फिर सलार वहाँ से गायब हो जाता है और एक तेज रोशनी के साथ अंश और मेहराब तालाब के बाहर जमीन पर आ जाते हैं। अंश, मैं इस जन्म में तो तुम्हें नहीं अपना पाऊंगी और ना ही मैं उस घर में वापस जा सकती हूँ जहाँ मेरी सौतेली माँ ने मुझे चंद सिक्कों के लिए छोड़ दिया। लेकिन अगले जन्म में हम दोनों एक जरूर होंगे। मैं अपना ये बाकी का जीवन दुखी लोगों की सेवा में बिताना चाहती हूँ। इतना कहकर मेहराब रोती हुई वहाँ से घने जंगलों की तरफ चली जाती है। जिन लोगों ने मुझे ऐसा धोखा दिया, मैं उनके पास भी वापस नहीं लौट सकता। मैं भी अपना जीवन
उस घर में नहीं बिताऊंगा जहां धोखेबाज पत्नी, लालची माँ और पिता हो। मैं भी अपना बाकी का जीवन सभी की सेवा में बिताऊंगा। फिर दक्षिण की दिशा की ओर अंश हमेशा के लिए चला जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। उधर अंश के घर पर यशोदा और सोहेल बैठकर फूट फूट कर रो रहे होते हैं। मेरा बेटा 2 दिन से घर वापस क्यों नहीं आया है? कहाँ चला गया मेरा बच्चा? यह क्या अनर्थ हो रहा है यशोदा? हमारे घर से वो सारा जादुई धन दौलत भी अचानक गायब हो गया है। अरे मैं अभी अभी तिजोरी देखकर आया हूँ, वह पूरी तरह खाली हो चुका है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने अपने लालच में ये क्या कर दिया? एक ऐसी बहू को घर ले आई जो सिर्फ नाम की बहू बनकर मेरे घर में बैठी है और मेरे बेटे का कोई अता पता नहीं है। हमारा वो सारा धन भी चला गया। हम सब की लालच की ये कैसी भयानक सजा मिली है। सच में यशोदा, हम लोगों ने बहुत बड़े पाप किए हैं। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा और किस हालत में होगा। यशोदा और सोहेल दोनों कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। इतने में ही वहाँ कादम्बरी आ जाती है और वो अपनी बेटी चांदनी की ये हालत देखकर खुद भी फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, मुझे किसी भी कीमत पर अंश चाहिए। पता नहीं अंश कहाँ है और किस हालत में है। मैं उसे ढूंढ लूंगी बेटी, तुम फिक्र मत करो। मैं चारों तरफ जाकर उसे ढूंढ कर ले आऊंगी। सभी बैठकर रोने लगते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अंश और मेहराब हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर रहकर भी अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में बिताते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपकी कमेंट्स हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं। इसी तरह हमारे चैनल की अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।